जय हिंद। इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 का प्रश्नावली 3E, जिसमें मैं बहुविकल्पी प्रश्न इस वाले वीडियो में टोटल में पढ़ा दूंगा। ठीक है। बाकी 3A B C D का मैंने वीडियो बना दिया है। आपको अगर नहीं मिल रहा है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाएंगे, मैंने चारों वीडियो का लिंक डाल रखा है। ठीक है। तो चलिए प्रश्नावली 3E का पहला सवाल मैं लगाना स्टार्ट करता हूँ। ओके, देखिए पहला सवाल आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। आव्यूह 0 1 1 0 का क्रम क्या होगा। पहला सवाल 0 1 1 0। अब इसका क्रम क्या है। इसका क्रम होगा 2 × 2, मतलब दो पंक्ति है, दो स्तंभ है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या दिया है, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमसे दिया है कि ए की वैल्यू हमको दे दिया है 5 - 3 2 4, तथा बी की वैल्यू दे दिया हमसे 6 - 4 3 6। ठीक है। अब हमसे कह रहा है ए माइनस बी ज्ञात कीजिए, मतलब ए में से बी को घटा दीजिए। तो हमारा ए माइनस बी क्या होगा, 5 में से 6 जाएगा तो -1, -3 में से +4 हो जाएगा, तो ये हमारा वैल्यू आएगा 1। 2 में से 3 घटेगा तो -1, 4 में से 6 घटेगा तो -2, अर्थात हमारा बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद तीसरी सवाल देखिए। तीसरा में दिया है कि ए बराबर AIJ इंटू यम इंटू एन एक वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह में क्या होता है कि जितना पंक्ति होता है उतना ही स्तंभ होना चाहिए। मतलब ये 2 2 2 2 ये वर्ग आव्यूह कहलाता है। मतलब यहाँ पे 8 भी लिख सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं होता है। दो पंक्ति दो स्तंभ होना चाहिए, या तीन पंक्ति तीन स्तंभ होना चाहिए। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हमारा सही होगा। तीसरा का सी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोल रहा है एक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए कि यह युग्म समान होते हैं कि नहीं। हमको दे दिया है 3x + 7 5y + 1 2 - 3x, फिर कामा दे दिया है 0 y - 2 8 4। ओके, हम यहाँ पे इक्वल टू कर देते हैं। अब हमको करना है कि x की जो वैल्यू है वो समान है कि नहीं है, वही हमको ज्ञात करना है। चौथे वाले क्वेश्चन में NCERT है, ध्यान से देखना। इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो 3x + 7 = 0। तो 3x बराबर -7 हो जाएगा। x बराबर 3 मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे ये आ गई। इससे हम इसको तुलना करेंगे 2 - 3x बराबर 4। तो मतलब होगा -3x बराबर 4 में से 2 घट जाएगा, मतलब -3x बराबर 2। ये -3 उधर जाएगा तो x बराबर 2/-3, मतलब x की वैल्यू एक यह आ रही है, एक x की वैल्यू यह आ रही है, मतलब x की दो वैल्यू आ रही है। ठीक है। तो यह मान हमारा ज्ञात करना संभव नहीं होगा, मतलब आपको बी वाला क्या कर देना होगा, टिक लगा देना होगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है। चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है कि x तथा अरे ये 3 के कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या हो सकती है जिसमें 0 या 1 हो। और कितना दिया है, 3 × 3 के क्रम का। कुछ नहीं करना है, कितनी संख्या 3 × 3, मतलब इसके कहने का मतलब है कि 3 × 3 का कोई क्रम बनाइए, उसमें आपको 0 और 1 लेना है। कितनी संख्याएं बन सकती है, तो टोटल कितनी संख्याएं, दो संख्याएं। 3 × 3 = 9, 2 के पावर 9 कर देंगे तो मतलब क्या आएगा 512, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर नंबर डी। पांचवा का क्या होगा, डी। और दोस्तों जो 6 नंबर के सवाल आपके बुक में दिया है ना, वो सवाल को गलत दिया है। ठीक है, उसने पूरी सवाल को टाइप नहीं किया है। 6 नंबर के सवाल को नहीं बता पाऊंगा क्योंकि पूरी सवाल नहीं दिया है। चलिए हम 7 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, कि n बराबर p हो और 7x - 5z की कोटि हो। n के बराबर p हो,
7x और 5z, इसका कोटि 5 है, इसकी कोटि 7 है। कोटि कब बराबर हो सकती है? जब इस मान के बराबर यह हो। लेकिन यहाँ पे 7x है, यहाँ पे 5z है, इससे यह कितना अधिक है? 2 अधिक है। ठीक है, 2। उसके बाद इससे जितना अधिक होगा उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अर्थात हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला। क्योंकि किसी भी कोटि की तुलना करेंगे तो दोनों मान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और ये कोटि का मान 5z है, इस कोटि का मान 7x है, तो आपस में कभी घटेंगे नहीं, इसलिए आपस में बराबर होंगे तभी ये आपस में कोटि घट सकते हैं। तो इसके लिए इसमें 2 इंटू एन का गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इससे घट जाएगा। ये 7 का हो गया। उसके बाद देखिए 8 नंबर के सवाल हमसे क्या कर रहा है। ये मैं क्वेश्चन नंबर 8 को लगा रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 8 आपके मोबाइल पे ही दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे करा है कि ए की वैल्यू आपको दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा, फिर क्या दिया है? साइन अल्फा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिख रहा है हमको ए माइनस बी करना है। ए माइनस बी करना है मतलब ए में से बी को घटा देना है। तो ए की जगह मैं ए की वैल्यू रखा हूँ, माइनस बी की जगह पे मैं बी की वैल्यू रख दूंगा। मतलब साइन स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा। देखो दोस्तों, हमको दिया क्वेश्चन में ए माइनस बी निकालने के लिए। ए की वैल्यू मैंने ये रख दी, बी की वैल्यू हमने ये रख दी, इससे इसको घटाना है। घटा देते हैं हम। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा। नहीं, ये हाँ सही है, जोड़ना है दोस्तों। ए प्लस बी है, मैं गलती से माइनस लिख दिया हूँ। ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा, फिर ये क्या होगा? कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये होगा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। देखो ये मान इससे कट जाएगा, ये मान इससे कट जाएगा, ये दोनों मान कट जाएंगे, ये दोनों कट के जीरो हो जाएंगे। अर्थात जो हमारा आंसर आएगा वो 1 1 0 0, यानी हमारा ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये रही क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का मैं डायरेक्ट हल कर देता हूँ, एकदम आसान पूछा है। ए की वैल्यू दे दिया है हमको, -1 को बोल रहा है। तो -a का मतलब हुआ कि जहाँ पर ए है, जहाँ प्लस है वहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब -a1 -b2 -c1, ये 1 ही है। फिर -a2 -b2 -c2 -a3 -b3 -c3, अर्थात हमारा डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये मैं जो हल किया हूँ ये क्वेश्चन नंबर 9 का हल किया हूँ। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 में देखो दोस्तों क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हमसे करा है कि ए तथा बी समान कोटि हैं, तो ए बी इज माइनस बी ए कब हो सकते हैं? जब यह विषम सममित आव्यूह हो सकते हैं, तभी ये आपस में ए बी इंटू बी ए हो सकता है। क्योंकि विषम सममित आव्यूह में क्या होता है कि ए बी का इन्वर्स जब ज्ञात करेंगे तो ए बी डैश और ए डैश हमको निकालना होता है। अब इसका मतलब हुआ कि देखो ए बी माइनस बी ए यह विषम सममित आव्यूह है, अर्थात इसका कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। और हमने इस टाइप की सवाल पहले लगा चुकी है। तो चलिए हम 11 नंबर के सवाल को चलते हैं। 11 नंबर के सवाल देखिए हमसे क्या करा है, जिसमें दिया है कि यदि ए बराबर कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, तो ए प्लस ए इनवर्स बराबर आई का मान होना चाहिए, और हमको पूछा है अल्फा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले मैं हल करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखना दोस्तों, हम इसमें करेंगे ए प्लस ए डैश बराबर आई, ये हमको दे दिया है। हमको अल्फा का मान चाहिए। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है दोस्तों ना, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक, देखिए ए की वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया है वो मैं रख देता हूँ, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस
ए इनवर्स ज्ञात करना है, मतलब ये पंक्ति स्तंभ में हो जाएगी, मतलब कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। फिर ये स्तंभ में हो जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा इजकल टू आई की वैल्यू क्या होगी 1001। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब इन दोनों को जोड़ेंगे कोस अल्फा 2 कोस अल्फा, ये आपस में जुड़ के कट के क्या हो जाएंगे 0, ये भी आपस में कट के क्या हो जाएंगे 0। कोस अल्फा 2 कोस अल्फा इजकल टू 1001। ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, इसकी तुलना इससे कर रहे हैं, मतलब 2 कोस अल्फा बराबर 1, तो मतलब हो जाएगा कोस अल्फा बराबर 1/2, और 1/2 का मान होता है कोस अल्फा बराबर 60 अंश, और हम 60 अंश को लिख सकते हैं पाई/3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब बी वाला हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है। अब उसके बाद चलिए 12 नंबर की सवाल देखिए क्या हमसे कर रहा है। देखिए 12 नंबर के सवाल हमसे करा है कि यदि ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, व्युत्क्रम का मतलब आपस में उल्टा हो, ए का मान बी से क्या हो व्युत्क्रम हो, तो वो किस स्थिति में हो सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि ए बी हो चाहे बी ए हो, उसकी तुलना किससे करते हैं हम लोग आई से करते हैं। तत्समक अवयव हमको लाना होता है जब व्युत्क्रम या परिवर्त अवयव की सवाल हम लोग लगा रहे थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 12 का डी। ठीक है। अब हम चलते हैं 13 नंबर के सवाल जो इम्पोर्टेंट है। देखिए 13 नंबर के सवाल क्या है। 13 नंबर के सवाल में हमसे करा है, देखो दोस्तों, कि एक वैल्यू दे दिया है, हम इसको लिख लेते हैं अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा हो तो ए स्क्वायर बराबर आई हो, तो इसमें से कौन सा मान सही हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर दे रहा है, मतलब इसका 2 बार गुणा करना है, मतलब अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा का कितने बार गुणा करना है 2 बार गुणा करना है। ठीक है। इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए 1001 के बराबर होना चाहिए। हमको इसमें कोई एक सा मान निकालना है। इसका इसमें गुणा होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गुणा इसमें होगा तो बीटा वाई। फिर देखो दोस्तों, इसका गुणा इसमें होगा तो अल्फा बीटा, इसमें गुणा होगा तो माइनस अल्फा बीटा। ठीक है। इसका इसमें गुणा होगा तो अल्फा व गामा, फिर अल्फा गामा, फिर इसका इसमें होगा तो माइनस अल्फा गामा। इसका इसमें गुणा होगा तो बीटा गामा, इसका इसमें होगा तो माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है। ये वैल्यू जो हमारी कट के क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी 1001। ठीक है। तो मतलब हम लिख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा वाई, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये भी लिख सकते हैं माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा वाई इजकल टू 1001। अब हम क्या कर देंगे, कोई एक मान लेके तुलना कर देंगे, मतलब इसको तुलना कर देंगे तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा वाई बराबर क्या होगा एक इधर लाएंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा वाई माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक। ये समझ में आ रहा है दोस्तों ना। या तो सारे मान को उधर ले जाओगे तो 1 माइनस इसको मैं उधर ले जाता हूँ, ये टोटल मान उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा वाई। ठीक है। इजक्वल टू इधर क्या कर दूंगा 0, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आंसर नंबर कौन सा सही होगा सी वाला। ठीक। ओके। चलिए 14 नंबर की सवाल क्या है, देखिए 14 नंबर की सवाल है कि यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों स्थिति कब हो सकते हैं। यदि कोई आव्यूह सममित और विषम सममित कब हो सकते हैं, जब ए एक शून्य आव्यूह होगा, शून्य आव्यूह होगा तभी वो सममित और विषम सममित दोनों हो सकता है, क्योंकि माइनस का गुणा करोगे तो भी मान वही आएगा। तो 14 का बी वाला आंसर सही होगा। ठीक है। मैं डायरेक्ट 15 नंबर के सवाल को लगाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। 15 नंबर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 15 नंबर के सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। दिया है यदि ए एक वर्ग है, जो हमारा ए होगा ना वह एक वर्ग होगा,
और हमको ज्ञात करना है ए स्क्वायर बराबर ए। यह क्वेश्चन में दे दिया है कि आप जब भी इसको हल करोगे ए स्क्वायर का मान ए रखना हो तो हमको ज्ञात करना है आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 ए। यह किसके बराबर हो सकता है? ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगा देंगे, मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। हो गया, ये हमारा फार्मूला होता है। फार्मूला रख दे इसी पे एकदम। ए क्यूब का मतलब आई का क्यूब हो जाएगा, 3a² बी का मतलब 3i² ए प्लस 3ia², फिर उसके बाद हो जाएगा प्लस ए क्यूब, ठीक है, -7a। मैंने ए प्लस बी के होल क्यूब पे फार्मूला पे इतना तोड़ दिया हूँ, -7 के -7a लिख दिया हूँ। आई क्यू का आई होगा प्लस, ये देखो आई स्क्वायर में ए का गुणा होगा तो 3a ही होगा, प्लस ए स्क्वायर में देखो ए स्क्वायर की जगह हमको क्या रखना है, ए रखना है, और ए में आई का गुणा होगा तो ए ही प्राप्त होगा, मतलब 3a इसको लिख सकते हैं, प्लस ए क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, a² इंटू ए लिख सकते हैं, -7a। ठीक है, ये देखो आई प्लस 3×3=6a। अच्छा, a² को हम क्या लिख सकते हैं, a² को क्या लिख सकते हैं, a। तो a यहाँ पे हो गया, ए फिर क्या हो जाएंगे, देखो a² a बन जाएगा, a और a का गुणा होगा तो फिर ये a² हो जाएगा, a² की जगह हम a लिख सकते हैं, मतलब 6a प्लस a, लास्ट में हमारा -7a बचा है। देखो आई प्लस 6×1=7a -7a, ये कट के क्या हमारा सिर्फ बचेंगे आई, और कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, तो ये रही बहुविकल्पी प्रश्न। इसके बाद की जो सवाल है वो सब एकदम आसान सवाल है, नेक्स्ट पार्ट में आपको बता देंगे। ठीक है, ओके। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर देना, और आप सपोर्ट भी कर देना मेरे दोस्त। ठीक है, ओके, बाय।